हाय, गुड आफ्टरनून। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, बिकॉज हम इंडियंस के लिए वो बहुत ही रेलिवेंट है। पूरे इंडिया में अगर आप देखो तो पतंग उड़ाना अपने आप में एक अच्छा खासा फैसिनेशन होता है। और कई जगह, स्पेशली जैसे आप गुजरात में देखें या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखें, तो ये एक एक्चुअली कल्चर का पार्ट बना हुआ है। तो ये कहानी पतंग उड़ाने से ही रिलेटेड है। माँ और बेटा दोनों एक साथ पतंग उड़ा रहे थे। माँ एक्चुअली मांझे को होल्ड कर रही थी। शी वॉज द वन हु वॉज गाइडिंग द काइट। और जो पीछे जो मांझा, जो उसकी जो डोरी होती है, वो होल्ड कर रहा था उसका लड़का, जो कि छोटा, छठी या सातवीं क्लास में होगा। तो थोड़ी देर बाद पतंग हाइट पे पहुंच गई, तो उसके बाद मॉम ने उस पतंग को छोड़ दिया। तो जितना भी प्रेशर है वो एक्चुअली लड़के के ऊपर आ गया। तो मदर वाज एक्चुअली नॉट होल्डिंग द काइट राइट नाउ। तो जैसे ही पतंग ऊपर गई, तो उसके बाद उसने ड्रैग करना शुरू किया। और पतंग का आपको जैसे पता ही है, जिन लोगों ने पतंग उड़ाई होगी वो ये जानते होंगे, जैसे ही पतंग हाइट पे जाती है तो वो ड्रैग करना शुरू करती है। और इस तरफ लड़के के पास मांझा खत्म हो गया। एंड उसको ऐसा लगा कि जैसे पतंग अभी और ऊपर जा सकती है। तो उसने कहा, मॉम, अगर हम इस पतंग को छोड़ दें तो ये और ऊपर चली जाएगी। हमने तो एक्चुअली इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है। मॉम स्माइल्ड एंड देन शी सेड, ओके, चलो छोड़ के देख लेते हैं। शी वांटेड टू गिव सम लेसन टू द चाइल्ड। तो उसने पतंग को छोड़ दिया। तो पतंग थोड़ी देर ऊपर गई। शी पिक्ड अप सम हाइट एंड आफ्टर दैट द काइट स्टार्टेड गोइंग डाउन। और 10 से 15 मिनट का टाइम लगा होगा कि पतंग जमीन पे आ गए। एंड बोथ ऑफ देम दे वर वॉचिंग द काइट। और उसके बाद, एंड द लेसन इज, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे ही हम जिंदगी में ऊपर जाते हैं, अपने कैरियर में, फैमिली लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें नीचे की तरफ खींचता है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? हाउ यू कैन गेन ए स्टेबिलिटी इन योर लाइफ? That stability can come with the help of your family, with the help of your traditions, with the help of your culture, your community, your religion, your bonds. और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जितना भी आप जिंदगी में प्रोग्रेस करना चाहते हो, जहां तक आप जाना चाहते हो, स्काई इज द लिमिट फॉर यू सो लॉन्ग यू आर स्टेबल। और वो जो स्टेबिलिटी है वो किसके थ्रू आएगी? इंडिविजुअल्स के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपने आप को एक सर्टेन लेवल के बाद स्टेबल रख पाएं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको जैसे ही सफलता प्राप्त होती है, उनका जो पतन है वो शुरू हो जाता है। तो आप देखिए, एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर कट है आपके पास। आप देखिए इंदिरा नूई को देखिए, आप देखिए सुंदर पिचई को देखिए। कितने फैमिली बॉन्ड्स को वो प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। हर दिवाली को अपने घर आके अपनी पेरेंट्स से, रिलेशन से, जो एक्सटेंडेड फैमिली है उससे मिलते हैं, उनके हमेशा संपर्क में रहते हैं। एंड रीजन इज वेरी वेरी क्लियर। जैसे ही आप अपने कैरियर में या फैमिली लाइफ में ऊपर जाते हो, योर फैमिली, योर बॉन्ड्स, योर ट्रेडिशंस, योर इंटरेक्शंस ऑन रेगुलर बेसिस, इवन इफ इट इज नॉट फिजिकल, इवन इफ इट इज थ्रू द फोन कॉल, बट इट हैज टू बी देयर। बिकॉज ये ही वो बॉन्डिंग है जो आपको स्टेबल रख सकती है जिंदगी में। जब आप ऊपर जाएं तो हमेशा इंश्योर करेंगे ये बॉन्ड्स कि आप स्टेबल रहें। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इज द की फॉर योर अपवर्ड मोबिलिटी इन लाइफ एंड इन कैरियर। एंड दैट वाज द लेसन फ्रॉम द मॉम टू हर सन, that whenever the kite is going up, even then you have to ensure that it is stable. You cannot let it loose. You have to make it stable. You have to give the necessary balance to it. Gentlemen, this is the lesson for all of us. I hope you like the lesson. You like the video. Thank you so much. I will see you in next video.